आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 4 में भगवान श्री कृष्ण ने योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताए और इस अध्याय में मनुष्य को रोगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना और उसका कर्तव्य निरूपण के लिए उसको उत्साहित करना है। अतः हमें इसको जानना समझना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना गीता के प्रमुख उद्योग, गीता के प्रमुख श्लोक। यह भी एक बहुत प्रमुख और सार्थक श्लोक है जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है। उद्धरेत आत्मानः न आत्मानम् अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। अर्थात मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। कुछ लोग यहां इसको ऐसे भी कहते हैं कि अपने विवेक द्वारा अपना इस भवसागर से उद्धार करें और जो अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। वो कैसे? जिसने अपने मन, अपनी इंद्रियों, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां, अपने वश में कर लिया तो वह अपना मित्र, और यदि मन और इंद्रियों ने हमको वश में कर लिया, विवेक को वश में कर लिया, तो फिर वह हमारा शत्रु। यह बात बहुत जगह गीता में आती है और हमें बार बार यही कहती है। और इस अध्याय में केवल मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात ही भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन और हम सब जिज्ञासुओं को समझा रहे हैं। इसलिए यह श्लोक बहुत आवश्यक है। Let a man free himself from the bondage of his world by utilizing his rightful mind. Let him not downgrade himself, for he is his friend and he is his own enemy if he does not do so. तो यह बात हमें बहुत गहनता के साथ समझना आवश्यक है, और यदि हम इस बात को नहीं समझते हैं तो यह हमारे लिए ही कष्टकारक होगी। जब तक हम अपने आप को मन के और अपने इंद्रियों के दास बनाकर रखेंगे तब तक हमें परमात्मा प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अतः गुरु बनाना या बनना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य अपने आप में गुरु है, इसलिए अपने को ही उपदेश दें, अर्थात दूसरे में कमी देखकर अपने में कमी देखें, कहीं वो मेरे में तो नहीं है, और उसे मिटाने की संपूर्ण चेष्टा करें। भगवान भी विद्वान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्वान हैं। ये तीन चीज सतत हैं, सदैव थी, सदैव रहेंगी। इसीलिए इनको जानना, समझना और उपयोग करना। मैं एक बार फिर बोलता हूं, भगवान भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं। फिर उद्धार में देरी क्यों? यह बात समझने की है। उसका कारण है देरी का कि हम अपनी इंद्रियों और मन के गुलाम हो गए हैं, दास हो गए हैं। उन्होंने हमें जकड़ लिया है। नासवान व्यक्ति पदार्थ क्रियाओं में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है। इसे मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है। ना गुरु मिटाने वाला है, ना ये
जो ढोंगी संत हैं, जिनके पास जाकर हम अपना समय और धन दोनों बर्बाद करते हैं, ये मिटाने वाले हैं। ये जो आज धर्म के नाम पर व्यापार शुरू हुआ है, यह आपको कुछ नहीं देगा जब तक आप स्वयं अपना उद्धार नहीं करते। गीता का यह 6वें अध्याय का 5वां श्लोक इसीलिए सबसे बेहतर श्लोक माना जाता है, क्योंकि यह सारी जिम्मेवारी स्वयं पर डालता है और इसे मिटाने की जिम्मेवारी हम पर है, क्योंकि हमने ही आसक्ति पाल रखी है, हम ही आसक्त हैं। पूर्व पक्ष की बात करें, गुरु संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। अब इसका उत्तर पक्ष, गुरु संत और भगवान भी मनुष्य का उद्धार तभी करते हैं जब वह स्वयं उसे स्वीकार करता है, अर्थात उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनके बताए हुए नियमों का उपनियमों का अनुसरण करता है। गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया उनका उद्धार हो गया। अतः अपने उद्धार और पतन पर हम ही हेतु बने हुए हैं। तो यह बात बहुत स्पष्ट है, गीता हमें समझाती है, फिर भी हम नहीं समझते हैं, हम इधर उधर भटकते हैं। तो यह उनका दोष तो मैं नहीं कहूंगा, यह दोष हमारा ही है। अतः हमको अपने उद्धार के लिए अपने आसपास अपना उद्धार करें, अपने आप से अपना उद्धार करें। इसका तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाएं, इनसे बाहर आएं। अपने स्वरूप से जो एक देशीय मैंपन दिखता है, उससे भी अपने आप को ऊंचा उठाएं। कारण है कि शरीर, इंद्रियां आदि और मैंपन यह सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं। अपना स्वरूप नहीं तो उससे अपने को ऊंचा उठाना अवश्य है। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रियां आदि तथा मैंपन प्रकृति के साथ एक है, क्योंकि तो प्रकृति से बनते हैं और प्रकृति के साथ छूट जाते हैं। अगर यह अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उसकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं, यहां हैं, सर्वत्र हैं, ऐसे परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कारण है कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं हो सकती, प्रत्युत असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। दूसरा भाव यह भी है, अभी पूर्व श्लोक में आया कि प्राकृत पदार्थ, क्रिया और संकल्प में आसक्त न होना, उनमें फंसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने को ऊपर उठाएं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ, क्रिया और संकल्प आरंभ तथा अंत होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। स्वयं सदा एक रूप रहता है। अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में न फंसना, उनके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्त रहना अपना उद्धार करना है। मनुष्य में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतना का अलगाव करके चेतन या अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है और जड़ अर्थात शरीर या संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। भक्ति योग का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस प्रकार परमात्मा से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है।
कर्मयोग का साधक उच्च विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को संस्कार में न लेते हुए, संसार का मानते हुए, संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से, चाहे वो ज्ञान योग मार्ग हो, चाहे कर्म योग मार्ग हो, चाहे भक्ति योग मार्ग हो, चाहे सांख्य योग मार्ग हो, चाहे वो कोई और योग मार्ग हो, किसी भी योग मार्ग से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर बदलता है और मैं वही रहता हूं। यह शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर मेरा होता तो मेरे वश में नहीं रहता, मेरे वश में चलता। शरीर को मैं जैसा रखना चाहूं वैसे नहीं रहता है, क्योंकि यह मेरे वश में नहीं है। मैं जितने दिन खान रखना चाहता हूं उतने दिन नहीं रह सकता, और मैं जैसा सबल बनना चाहता हूं वैसे भी नहीं बन सकता। तो यह शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि यदि यह मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाती। दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूं। परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम कैसे आ सकता है? तीसरी बात, यदि यह मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास रहता, परंतु यह मेरे पास ना पहले था ना बाद में रहेगा। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, इस वास्तविकता पर मनुष्य दृढ़ हो जाए तो अपने आप से उद्धार कर सकता है। अब शंका होती है कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनसे भी तो मनुष्य उद्धार होता है, फिर अपने अपने उद्धार करें, ऐसा क्यों कहा गया? इसका समाधान यह है कि ईश्वर, संत, महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब हमारी श्रद्धा होगी। वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। खुद श्रद्धा किए बिना वे अपने आप में श्रद्धा कैसे करा लेंगे? वो आपसे जबरदस्ती नहीं करा सकते। अगर ईश्वर, संत आदि हमारे श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। कारण है कि आज दिन तक भगवान अनेक अवतार हो चुके हैं, कई तरह के संत महात्मा जीवन मुक्त भगवत प्रेमी हो चुके हैं, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो उनके सन्मुख हुए, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके उनकी आज्ञा का पालन करके अपना उद्धार कर लेना चाहिए। भगवान, संत, महात्मा आदि रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ तो इसमें उद्धार सामग्री की कमी नहीं है, अथवा हम उद्धार करने में असमर्थ नहीं हैं, अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। इसी से सब मिलकर हमारा उद्धार करने में हम समर्थ नहीं हुए। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं, सन्मुख हो जाएं, मृत्यु जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं, पर यह होगा तब जब स्वयं अपना उद्धार करेंगे, खुद आगे चलेंगे। यहां एक बात और भी है, स्वयं ही अपना पतन किया है, अर्थात इसने ही संसार के संबंध को पकड़ा है, संसार ने नहीं। जैसे बालरसा को इसने छोड़ा नहीं, प्रत्युत वह स्वाभाविक छूट गई। फिर इसने जवानी से संबंध पकड़ लिया, मैं जवान हूं, पर इसका जवानी के साथ भी संबंध नहीं रहेगा। तात्पर्य यह हुआ कि अगर नया संबंध नहीं जोड़ा तो पुराना संबंध स्वाभाविक छूट जाता है, जबकि स्वतः छूटता रहता है। पुराना संबंध तो रहता नहीं, नया संबंध यह जोड़ लेता है। इससे सिद्ध होता है कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वतंत्र और समर्थ है। अगर यह नया संबंध न जोड़े तो अपना उद्धार अपने आप कर सकता है, और यदि संबंध भी जोड़े तो आत्मा का परमात्मा से जुड़े। शरीर संसार के साथ जो संयोग
संबंध है उसका प्रतिक्षण स्वतः वियोग हो रहा है। समय समय हमारी उम्र घट रही है, वह स्वतः होते हुए वियोग और संयोग अवस्था को स्वीकार कर ले तो यह अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है। आगे लिखा है ना आत्म अवसादयेत, यह अपने आप को पतन की तरफ न ले जाए। इसका तात्पर्य यह है कि परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थों के साथ अपना संबंध न जोड़े, अर्थात उनको महत्व न देकर उनका दास न बने, उनकी गुलामी स्वीकार न करे, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला, तो उनके मिलने से यह अपने को बड़ा श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है, पर विचार करके देखें तो यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन, पद, अधिकार बड़े हुए। बहुत गूढ़ बात है। स्वयं चेतन और एक रूप रहते हुए भी इन प्राकृतिक चीजों के पराधीन हो गया और अपना पतन कर लिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पतन में भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर अपने को स्वाधीन मानता है। आगे लिखा है आत्मेव हात्मानो बंधु, यह आप ही अपना बंधु है, इसके सिवाय कोई बंधु नहीं है, अतः स्वयं किसी की जरूरत नहीं है। इसको अपने ही उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की जरूरत नहीं है और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की भी जरूरत नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्राकृत पदार्थ इसके साधक और सहायक अथवा बाधक नहीं है, यह स्वयं अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए स्वयं ही अपना बंधु है, मित्र है। हमारे जो सहायक हैं, रक्षक हैं, उद्धारक हैं, उनसे जब हम श्रद्धा भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वे हमारे बंधु होंगे, हमारे सहायक होंगे। अतः मूल में हम ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि हमारे माने बिना, हमारे श्रद्धा विश्वास किए बिना वे हमारा उद्धार नहीं कर सकते। यही नियम है। आत्मेव रिपुरात्मन है, और यह आप ही अपना शत्रु है, अर्थात अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता और अपना शत्रु बन जाता है। अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी इसका उपकार करने में समर्थ नहीं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी इसका अपकार करने में समर्थ नहीं। ये शरीर, इंद्रियां आदि जैसी इसका अपकार कर सकते हैं, ऐसा अपकार भी नहीं कर सकते और ना ही वो उपकार कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उनसे क्या कराना चाहते हैं। जब स्वयं उन शरीर आदि को अपना मान लेता है तो यह स्वयं अपना शत्रु बन जाता है। तात्पर्य यह है कि उन प्राकृत पदार्थों से अपनेपन की स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है। इस श्लोक के उत्तरार्ध में 4 बार एव पद देने का तात्पर्य यह है कि अपना मित्र और अपना शत्रु आप ही है, कोई दूसरा नहीं। दूसरा कोई मित्र और शत्रु हो भी नहीं सकता और होना संभव भी नहीं। प्रकृति के कार्य के साथ किंचित मात्र भी संबंध न माने तो यह आप ही अपना मित्र, और प्रकृति के कार्य के साथ किंचित मात्र भी संबंध मानने से यह अपने आप अपना शत्रु बन जाता है। अर्थात हमको आज इस श्लोक से यह 2 शिक्षाएं मिलती हैं कि हम अपने विवेक युक्त मन द्वारा अपना इस भवसागर से उद्धार कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरा ना तो बाधक है और ना इसमें कोई सहायक है। सहायक है तो हम उनकी सहायता श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से ले सकते हैं और अपने को अधोगति में न डालें। इसका मतलब बाह्य साधनों से, प्राकृतिक साधनों से अपना संबंध न जोड़ें, क्योंकि यह मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और अब स्वयं ही अपना शत्रु है। यदि हमने उनके साथ संबंध जोड़ा तो शत्रु, और उनसे संबंध नहीं जोड़ा तो हम अपने मित्र हैं।
यही आज के इस श्लोक की व्याख्या। इसको यही समाप्त करते हैं, फिर आपसे आगे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी मित्रों की ओर से